इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट से आई नई तस्वीर। ब्लास्ट के बाद भी नहीं बदला नजारा, हजारों लोगों की भीड़ जमा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में भी खड़े दिखे लोग। आईएसआईएस के आतंकियों ने कल इसी नाले में फिदायीन हमला किया था। काबुल एयरपोर्ट पहुंचे लोगों ने कहा, हमारी जिंदगी में काफी चुनौती, हम खतरा उठाने को तैयार। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आईएसआईएस के एक फिदायीन की पहचान हुई। अब्दुल रहमान अल-लौहरी ने खुद को उड़ाया। आईएसआईएस के ने जारी की तस्वीर। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में लाशों के लगे ढेर। मौके से कम 95 अफगानियों के शव निकाले गए। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। काबुल में ब्लास्ट के कुछ ही घंटे बाद हवाई सेवा शुरू हुई। कई देशों के प्लेन ने उड़ान भरी। आतंकी हमले के बाद उड़ानों में आई तेजी। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास नाले में ही हुआ था धमाका। धमाके के बाद अफरा तफरी मची। काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ बने नाले में नजर आई लाशें ही लाशें। एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है नाला। काबुल फिदायीन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका काबुल के हमलावरों को ढूंढेगा, उनको इस हमले की कीमत चुकानी होगी। बाइडेन का आतंकवादियों को दो टूक जवाब। कहा, हम न माफ करेंगे न भूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की बदला लेने की बात। कहा, अफगानिस्तान में हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। जो बाइडेन ने कहा, बड़े सैन्य अभियान के बिना आईएस के आतंकियों को खोजा जाएगा और हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। देश के नाम संदेश देने के दौरान जो बाइडेन भावुक भी हुए। मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए मौन रखा। 13 सैनिकों की शहादत के बाद अमेरिका में शो। 30 अगस्त तक झुका रहेगा अमेरिकी झंडा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल ने कहा, हमले के बावजूद नहीं रुकेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। काबुल में उड़ानें भी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तालिबान को क्लीन चिट दी। तालिबान को हमले की जानकारी होने के कोई संकेत नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ने काबुल में और आतंकी हमले की आशंका जताई। तालिबान को काबुल एयरपोर्ट के पास और सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा। काबुल में अगले कुछ घंटे में लोगों को निकालने का काम बंद करेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा, आज 8 या 9 विमान उड़ान भरेंगे। आईएसआईएस खुरासान ने ली काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन अटैक की जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर से पकड़े गए थे आईएसआईएस के 4 आतंकवादी। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान को हमले की भनक थी। धमाके के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी पत्रकार का दावा। तालिबानी लड़ाकों ने मीडिया को हटने के लिए भी कहा था। खुद को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले अमरुल्लाह सलेह ने तालिबान के दावे को खारिज किया। कहा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में आईएस की जड़ें। सलाह ने कहा, तालिबान का आईएस से संबंध होने से इनकार करना क्वेटा शुरा से पाकिस्तान के इनकार करने जैसा। तालिबान ने अपने आकाओं से झूठ बोलना सीखा। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला को भी नजरबंद किया। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर। तालिबान लड़ाकों ने हामिद करजई और अब्दुल्ला की कार भी जब्त की। दोनों की सुरक्षा वापस ली गई। अब्दुल्ला के घर की तलाशी ली गई। सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, आज राहुल से हो सकती है मुलाकात। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। कहा, मुझे कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात का नहीं मिला समय। कांग्रेस आलाकमान के सामने बघेल की पेशी से पहले समर्थक विधायकों का शक्ति प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात। बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग। पीएल पुनिया के घर से 2 बस में बैठकर दिल्ली के ली मरीडियन होटल पहुंचे बघेल समर्थक विधायकों ने कहा, अच्छे तरीके से चल रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं दिल्ली। कई विधायकों ने कहा, अभी जैसा माहौल है वो बना रहे। कई ने 2.5 साल का फॉर्मूला खारिज किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने बघेल का समर्थन किया। कहा, राज्य में मजबूत सरकार, इतना अच्छा काम चल रहा है, बदलाव की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत का बयान। कहा, जब टीम अच्छा नहीं कर रही तो सभी टीम के कप्तान को बदलने की जरूरत होती है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में धमकी दी। कहा, मुझे यदि फैसले लेने की खुली छूट नहीं तो मैं ईंट से ईंट खड़ा कर दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में कहा, दर्शनी घोड़ा बनने से कोई फायदा नहीं। सिद्धू ने अमरिंदर पर निशाना साधा। कहा, पंजाब मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल भी फेल होगा। पंजाब मॉडल लागू किया तो 20 साल नहीं हारेगी कांग्रेस। सिद्धू की धमकी पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की टिप्पणी से इनकार। कहा, मीडिया के बयान पर नहीं कर सकता टिप्पणी। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने दिया सलाहकार पद से इस्तीफा। लिखा, मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुझाव देने के लिए दी गई अपनी सहमति वापस लेता हूं। मलविंदर माली के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, सिद्धू देश से माफी मांगे। संबित पात्रा ने मांगा राहुल गांधी से जवाब। आखिर कैसे है कांग्रेस पार्टी के सलाहकार जो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से करते हैं इनकार।
मालविंदर माली के इस्तीफे पर बोले राजकुमार विरका, कहा कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं जो अपना एजेंडा चला रहे हों। कल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में मची हलचल पर चर्चा। रत्नागिरी में नारायण राणे ने फिर निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। गिरफ्तारी के कारण 2 दिन तक यात्रा रुकी थी। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले संजय राउत, राणे निकाल रहे हैं पर्सनल दुश्मनी। राणे ने कहा महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे। उन्होंने बंगाल के लोगों की बेइज्जती की। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले एनसीपी नवाब मलिक, केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, कोरोना नियमों का करे पालन, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में देहरादून और ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी में सहस्त्रधारा नदी पर बना पुल टूट गया। रोड पर कई गाड़ियां फंसी हैं। पुल टूटने से रोड पर कई गाड़ियां फंसी, कई वाहन पलटे। पुल टूटने से ही देहरादून का ऋषिकेश से संपर्क भी टूट गया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश का कहर, पानी आने से नरेंद्रनगर ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का हिस्सा भी बह गया। रोड बनने के बाद पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूरे हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश ने तबाही मचाई, कई रास्ते बंद हुए। जेसीबी मशीन पर बोल्डर गिरने से एक मजदूर की भी जान गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीने में तेज दर्द के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हुए। गहलोत की एंजियोप्लास्टी होगी। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के बाद से मुझे आ रही थी समस्या, कल से मेरे सीने में दर्द था, जल्द ठीक होने का भी भरोसा जताया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने फोन पर धमकी मिलने और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई। खुद के लिए मांगी Z+ सिक्योरिटी। पशुपति पारस को मिली धमकी के मामले में चिराग पासवान ने की सीएम नीतीश से अपील, मामले की जांच हो, अपराधियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाएं। लैंड डील के मामले में ईडी ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की लोनावला और जलगांव की संपत्ति को जब्त किया। सीज की गई संपत्ति की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा। एक्टर सोनू सूद दिल्ली पहुंचे, सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। आपके मेंटोर कार्यक्रम के लिए आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हुए। सोनू सूद ने दिल्ली सरकार के कार्यक्रम से जुड़कर खुशी जताई, कहा दिल्ली सरकार ने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस अपनी चुनावी जनसभाओं के लिए दिहाड़ी पर भीड़ जुटाती है। कांग्रेस की रैली वाले दिन दिहाड़ी मजदूर खुश होते हैं। मायावती बोली बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों की आर्थिक मदद नहीं लेती और न ही इसकी एवज में उन्हें राज्यसभा भेजती है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तंज किया। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने नौकरी देने के लिए झूठे होर्डिंग लगवाए। राष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कार्यक्रम में सीएम योगी बोले शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नागरिक को रचनात्मक बनाना भी शिक्षा है और सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने संविधान का निर्माण, ई चित्र प्रदर्शनी और वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे संविधान को जिन सिद्धांतों और विचारों के साथ बनाया गया था उसकी रक्षा करना, उसका प्रचार करना हमारा फर्ज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट पहुंचकर रक्षा मंत्री ने कहा, भारत को एडवांस टेक्निक के बिना सुपर पावर बनाना संभव नहीं। राजनाथ ने कहा, सरकार ने इस वर्ष 1000 करोड़ का बजट IDX की जुड़ी खरीदारियों के लिए अप्रूव किया है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ अलग से आवंटित किए गए हैं। बुलंदशहर में गंगा नदी में विसर्जित की गई यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अस्थियां। फूलों से सजी जीप में धूमधाम से घाट तक अस्थियां पहुंचाई गई। ला गणेशन ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ला गणेशन मणिपुर के 19वें राज्यपाल बने। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पीएम मोदी को खत लिखा। विभाजन विभीषिका दिवस को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की मांग रखी। भोपाल में एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। आतंकवादियों के अटैक से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, एनएसजी कमांडो के हथियारों का जिस तरीके से आधुनिकीकरण किया गया है उससे समझ आता है कि देश से आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। नासिक में किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंके। सही दाम नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में भी किसानों ने जेसीबी से टमाटरों को नष्ट किया। 3 रुपए किलो तक बिक रहा है टमाटर। लुधियाना में किसानों ने बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध जताया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा शामिल थे। बिहार में खाद की किल्लत। गया के टेकारी में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार। बेतिया में भी ऐसा ही नजारा दिखा। नरकटियागंज में खाद पहुंचने के बाद कृषक सेवा केंद्र के बाहर सैकड़ों किसान पहुंचे। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की सुरक्षित वापसी के बाद दिल्ली के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारा में शुक्राना की अरदास की गई। श्रद्धालुओं ने अरदास की। नागपुर में निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल ने की महिला कृषि अधिकारी के सामने बदतमीजी। कथित भ्रष्टाचार को लेकर महिला अधिकारी के टेबल पर फाइल फेंक दी। कर्नाटक के गृह मंत्री ने रेप पीड़ित पर अपना बयान वापस लिया। कहा, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो बदमाशों ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। कैमरे में वारदात कैद हुई। दिल्ली के करोल बाग में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में जोमैटो डिलीवरी बॉय की जान गई। बीएचयू कैंपस में दो छात्रावासों के छात्रों के बीच मारपीट हुई। एक दूसरे पर पत्थर फेंके। फिलहाल हालात सामान्य। नोएडा में एक महिला का मोबाइल छीनकर बदमाश भागे। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। बिहार एसटीएफ ने यूपी के मऊ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए गए। बिहार एसटीएफ ने मऊ पुलिस और गोरखपुर एसटीएफ की मदद से रेड की। 3 महिलाओं समेत 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। असम के दीमा हासाओ में बदमाशों ने 7 ट्रकों में आग लगाई। 5 लोगों की मौत हुई। पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में फेक चालान को लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में निरीक्षण हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। देश में 24 घंटे में 44,658 नए कोरोना केसेस आए सामने। 496 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 30,000 नए केसेस। 24 घंटे में कोरोना से 162 लोगों ने जान गंवाई। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप कम कर सकती है सरकार। वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए फैसला मुमकिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए। अब रात 9 बजे से यूपी पुलिस हूटर भी बजाएगी। यूएस कैपिटल दंगों के दौरान हमला करने और पीटे जाने वाले अमेरिकी कैपिटल पुलिस अधिकारियों के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड टीम ने मैच पर शिकंजा कसा। 8 विकेट खोकर बनाए 423 रन। इंग्लैंड की टीम ने भारत पर बनाई 345 रन की बढ़त। पहली पारी में 78 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गई थी टीम इंडिया। इंग्लैंड टीम के कैप्टन जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी। 121 रनों की पारी खेली। सीरीज में लगातार 3 मैचेस में 3 शतक लगा चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनना तय। एहसान मनी का 3 साल का कार्यकाल खत्म हुआ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने खत्म किया अपना 2021 का सीजन। ओलंपिक के बाद व्यस्त दौरे और बीमारी के कारण ट्रेनिंग के लिए नहीं मिला समय। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भविना पटेल का शानदार आगाज। ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर भविना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। केबीसी 13 को मिली पहली करोड़पति। दृष्टिहीन कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला ने जीते 1 करोड़। करण जौहर ने शेरशाह के बाद अब एक नई फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया। सिद्धार्थ की धर्मा प्रोडक्शन के साथ होगी 8वीं फिल्म। पवन कृपलानी की गैसलाइट में नजर आएंगी सारा अली खान और विक्रांत मैसी की जोड़ी। 5 अक्टूबर से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन